शनिवार को दर्जनों हिंदू संगठन के लोगों ने भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले धर्म स्वातंत्र्य कानून की मांग को लेकर शामली के टंकी रोड से शिव चौक तक पैदल मार्च निकाला, जहां उन्होंने सांकेतिक जाम लगाते हुए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। शनिवार को दर्जनों हिंदू संगठन के लोगों ने भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले यशवीर सिंह महाराज के नेतृत्व में धर्म स्वातंत्र्य कानून की मांग को लेकर शामली के टंकी रोड से शिव चौक तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च टंकी रोड, धीमानपुरा फाटक, भिक्की मोड़ से होते हुए शिव चौक पर जाकर संपन्न हुआ। पैदल मार्च में हिंदू संगठन के लोगों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने शिव चौक की परिक्रमा करते हुए सांकेतिक जाम लगाया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लाइनें भी लग गई थी। सामने में कर रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि धर्म स्वतंत्र, इसका अर्थ यह है कि भारत की आत्मा की रक्षा करना, और धर्म स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ ये भी है कि हम जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म में हम सुरक्षित रहें। लेकिन इस ही विचारधारा को, धर्म स्वतंत्रता को धर्मांतरण के द्वारा खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसके लिए संविधान के 25 अनुच्छेद में आता है कि आप किसी भी धार्मिक विचारधारा को प्रयोग करने के लिए, अपने उसमें रहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म को जबरदस्ती या किसी लालच में अपने धर्म में प्रविष्ट नहीं करा सकते, और कराएंगे तो गैर कानूनी है। तो जब धर्म यानी धर्मांतरण हो जाता है किसी का, तो समझिए उसकी भावना भी बदल जाती है, और उसका परिणाम है कि देश की आज़ादी से पूर्व यहाँ के कुछ लोगों का धर्मांतरण किया गया बहुत बड़ी संख्या में, और जिसके कारण से फिर जिनका धर्मांतरण हुआ, जिनके पूर्वज हिंदू थे, वे ही भारत के खिलाफ हो गए और पाकिस्तान दूसरा टुकड़ा बन गया। इसलिए ये कानून बनना चाहिए कि जो भी किसी भी हिंदू का धर्मांतरण करता है, कोई मौलवी हो, चाहे वो मस्जिद में या मदरसे में रहता हो, यदि उसने हिंदू का धर्मांतरण किया है तो उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। और यदि कोई हिंदू धर्म की किसी लड़की, किसी महिला को बहका करके लालच में या भगा करके ले जाएगा, तो उसकी नागरिकता खत्म हो, उसकी संपत्ति कुर्क हो और आजीवन जेल में उसका डाला जाए। और ये धर्मांतरण का जो विषय चल रहा है, इससे धर्म को भी खतरा, सनातन धर्म को खतरा है, और इस देश को भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और मेरा सभी सनातन धर्म के लोगों को कहना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, भारत राष्ट्र की रक्षा करनी है, आपको आगे आना पड़ेगा और इस धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। नहीं रोकोगे तो मिट जाओगे। ओ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए वतन की फिक्र कर, नादा मुसीबत आने वाली है। इस मुसीबत से बचने के लिए आगे देश और धर्म को कोई खतरा न हो, आपको आगे आना होगा। और जो भी हिंदुओं का धर्मांतरण करता है, उस मुल्ला मौलवी के बाहर शांतिपूर्वक धर्मना दे दें और पुलिस को सूचना दे। और यदि कोई किसी भी हिंदू महिला लड़की का अपहरण लालच में या कैसे भी करता है, तो भी पुलिस को सूचना दे, और वहां पर डटे रहो जब तक समस्या का समाधान नहीं होता। हाल ही में ऐसा क्या मामला हुआ जो आप लोगों को पैदल मार्च करना पड़ा? देखिए, ये तो एक जागृति होती है, जागरण करना है, हिंदू समाज को भी बताना है, और ये मांग भी हमारी है, मांग करनी पड़ती है कि यहाँ ऐसा कानून बने जिससे कि सनातन धर्म की रक्षा हो, हिंदुओं की रक्षा हो, और भारत को कोई खतरा न हो भविष्य में। क्योंकि आज षड्यंत्र चल रहा है कि कहने लगे
लंका में तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, तो भारत में भी तख्ता पलट होगा, ये कह रहे हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लें, वो जिहादी दिल्ली की तरफ को पैर करने की कोशिश न करना। वो नेपाल था, वो बांग्लादेश था, वो लंका था, ये भारत है। भारत का बच्चा दिल्ली के सिंहासन की रक्षा के लिए तैयार है। अगर किसी ने दिल्ली की तरफ को कदम उठाने का प्रयत्न किया तो जहां से भी वो उठेगा उसके कदम को वहीं रोक दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली की सीमा पर घुसने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा सोच उनके ही लग जाए जो तख्ता पलट करने की बातें करते हों। कैराना भी जाओगे आप लोग? महाराज जी, कैराना का महाराज जी कोई प्रोग्राम है? साइड आ जाओ एक बार, उधर ही वहीं पे महाराज जी कैराना का भी प्रोग्राम है? कैराना जाओगे? अब बताएंगे।